नमस्कार दोस्तों, भाज साइकिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम परिवहन के पार्ट 3 में एंट्री कर चुके हैं। जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको पॉइंट फॉर्म में यहाँ पर बताया जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस पर हम स्टार भी देंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, पार्ट 3 परिवहन। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू हुआ था, कहां पर? वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2004 में। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19। देखिए NH-34 उसका जिक्र नहीं है तो NH-19 ही लगा के आइएगा। अक्सर एग्जाम में NH-19 ही पूछा जाता है। ओके, ये पहले क्या था? NH-2 का जो है, इसका पुराना नाम NH-2 हुआ करता था, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड का ही एक पार्ट हुआ करता था। अभी भी उसी का ही पार्ट है, लेकिन अब इसका नाम बदल करके NH-19 कर दिया गया है, जो कि आगरा से, इटावा से, कानपुर से, प्रयागराज से और बनारस से होकर के गुजरता है। ओके, और भी कई जगहों से, छोटे मोटे जगहों से होकर गुजरता रहता है NH-19, जिसकी कुल लंबाई है उत्तर प्रदेश में 655.20 किलोमीटर। और अगर कहा जाए ये कहां से कहां, किन किन राज्यों से होकर गुजर रहा होता है, तो ये बिहार, झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन 4 जिलों से होकर के गुजरता है। ओके, याद रखिएगा। और वैसे पूरे भारत का अगर कहा जाए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है NH-44 है। कौन सा है? NH-44, ये भी याद रखिएगा। ओके, जिसका पुराना नाम NH-3 हुआ करता था। NH-3, अब इसको हम NH-44 के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ये भी उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, झांसी, ललितपुर से होके गुजरता है। ये पूरे भारत का है। और ये जो होता है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी, NH-44, NH-44 श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ओके, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं, इन्हें अगर आप याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में कुल रेल प्रभाग डिवीजन कितने हैं? 9 हैं। राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड स्थापित किया गया है कहां पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगल सराय में। ओके, रेलवे की सवारी डिब्बे यानी कि जो कोच होते हैं, इनका निर्माण का कारखाना कहां पर मिलेगा आपको? लालगंज, रायबरेली में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर है, स्टार दे दीजिए इसको। और ये लालगंज, रायबरेली कोच का निर्माण का कारखाना भी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1859 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के 2 साल बाद 1859 ईस्वी में इलाहाबाद, अब प्रयागराज जिसे कहा जाता है, से लेकर के कानपुर के बीच में चलाया गया था पहली रेलगाड़ी। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय ये कहां पर है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग लगभग 9100 यानी कि 9100 किलोमीटर लंबा है ये, जो पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का 14% है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है और ये पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का कितना है? 14%। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे लंबा रेल मार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पे आता है। अब देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। ओके, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। लेकिन अब इन सब का नाम बदल दिया गया है, यहां पर आप संशोधन कर दीजिएगा। अब NH-44 के नाम से ये जाने जाते हैं। NH-1A, 1, 2, 3 इन सबको कंबाइंड कर दिया गया 44 में। ओके, 1A
1 को, NH2 को, NH3 को, 75 को, 26 को, NH7 को, सबको मिला करके NH44 बना दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा NH44। ओके, इस पॉइंट पे गौर करिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक की कुल लंबाई कितनी है? ये जल मार्ग की बात हो रहा है, राजमार्ग नहीं, जल मार्ग है ना। गंगा नदी से होकर बह रही होती है, गंगा नदी में इसे बनाया गया है, वहां नाव से एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करने के लिए, सामान को पहुंचाने के लिए। तो ये कौन सी है? पहली है ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट। प्रयागराज से हल्दिया तक कुल लंबाई इसकी है 1620 किलोमीटर। गंगा नदी से होकर के ये गुजर रही होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को अब हम समझते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा जिसे कहा जाता था, ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबतपुर हवाई अड्डा जिसे कहा जाता था, वाराणसी में। ओके, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो कि निर्माणाधीन है, जेवर में बन रहा है, गौतम बुद्ध नगर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ओके, फैजाबाद हवाई अड्डा जो ये था उसी को ही अब अच्छे से बनाया जा रहा है, रिन्यू किया जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पर इसका काम हो रहा है। तो ये अयोध्या में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप स्टार भी दे दीजिए। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में, सब मिलान कराने के लिए पूछ लेता है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। खेरिया हवाई अड्डा आगरा। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर, सा से सरसावा और सहारन। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, हिंडन नदी वहीं से होकर गाजियाबाद से होकर बहती है ना, तो ऐसे याद कर लीजिए तो आराम से याद हो जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट अयोध्या। ललितपुर हवाई अड्डा, नाम से ही पता चल रहा है ललितपुर। महायोगी गोरखनाथ, ये तो आंख बंद करके आपके दिमाग में आ जाएगा गोरखपुर, स्टार दे दीजिए। बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। तो ये कुछ हवाई अड्डों के बारे में था, और भी कुछ पॉइंट हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी, ये कहां पर है? हवाई जहाज से रिलेटेड है, रायबरेली फुर्सतगंज में। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है, कहां पर? म्योरपुर सोनभद्र में, स्टार दे दीजिए। सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा, ये कहां पर है? गोरखपुर में है। ओके, भारतीय सेना का एयरपोर्ट कहां पर है? झांसी एयरपोर्ट। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में। पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल, ये कहां पर है? आगरा में है। तो ये कुछ जानकारी थी हवाई जहाज के बारे में। आज के वीडियो के साथ परिवहन, उत्तर प्रदेश का परिवहन का ये टॉपिक जो है यहीं पर समाप्त होता है। हाँ, आपको लग रहा होगा काफी लंबा टॉपिक हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट को कवर किया गया है। नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।